की फिल्म भगंदर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है वैसे ही बुढ़ो के बहुत सारे पोस्टर दिखाए जाते हैं कि वो वांटेड है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना हूं मैं। पिछले 5 साल में उस पर 49 केसेस पेंडिंग हैं। यानी कि बुढ़ो फिल्म में एक किलर बना है जो बहुत सारे लोगों को टपका चुका है। कैसा लगा मेरा मजाक? बताइए बताइए, वो बंदा बेचारा जो सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो 49 लोगों को निपटा चुका है। अजीब मेरा घंटा। अरे उसकी इतनी फटी पड़ी है कि बिश्नोई के शूटर के डर से वो बाथरूम में बैठकर कांपता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे खतरनाक लोग हैं। उसको आप बता रहे हो कि उसने बहुत सारे लोगों को टपका दिया है। डायरेक्टर साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। मुर्गा दास साहब, वैसे तो आपकी मर्जी है, आपकी फिल्म है, आप कुछ भी दिखाएं। सही बात है, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा तो दिखाते जो कम से कम 10% तो सच लगे, 100% झूठ लगे। ऐसा दिखाने से क्या फायदा है? सही बात है। आज की तारीख में बुढ़ो बेचारे की हालत यह है कि अगर कोई धक्का दे दे और गिर जाए तो 10 मिनट लगे उसको उठते हुए। और आप कह रहे हो कि वो तो 50 को निपटा चुका है। ऐसा ना करो भाई साहब। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बुढ़ो ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत सालों पहले। क्या मतलब? जब रात में गाड़ी बहुत तेज चला करती थी, जब रात में गाड़ी सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर चढ़ जाया करती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब एक काला हिरन अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो जाया करता था कि वो खुदकुशी कर लिया करता था। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। बात तो सही है। इसके बाद 1.5 फीट की हाइट और मूंछों वाली लड़की रश्मिका मंदाना की एंट्री होती है। बहुत अच्छा लगेगा। और वो बुढ़ो से कह रही है कि जब देखो किसी ना किसी का मुंह तोड़कर आ जाते हो, ऐसा सब क्यों करते हो? मैडम जी, आपने सपने में देखा होगा, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बुढ़ो बेचारा किसी का मुंह कैसे तोड़ सकता है? ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो आप इन पे? फिर पीछे से एक डायलॉग आता है कि वो राजकोट का राजा है। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। मतलब बुढ़ो को राजकोट का राजा बताया गया है। अरे बुढ़ो भाई, वही गुजरात के एक जेल में बिश्नोई भी बंद है। वो असली राजा है एक्चुअली। जेल में बैठकर किसी को भी कॉल कर सकता है, जेल में बैठकर कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बात तो सही है। वो है असली राजा। आप असली राजा कैसे हो सकते हो भाई? खैर, वहां शूटिंग करने नहीं गए आप, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो खतरनाक आदमी, आपको तो पता ही है। अरे खतरनाक लोग हैं। आप तो वैसे ही अपने घर के बाथरूम में बैठकर कांपते हो। कहीं राजकोट चले जाते तो सोचो क्या होता। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। इसके बाद बुढ़ऊ एक घर में है और गुंडों से कहता है कि आप मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं यहां आपके घर में हूं। सब के सब चोर हैं साले। मैं आपको ये बता दूं कि फिल्में देखने वालों के लिए ये डायलॉग बहुत ही फेमस डायलॉग है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्चुअली जब अमिताभ बच्चन साहब जवान हुआ करते थे, बहुत बड़े एक्शन हीरो माने जाते थे, उस वक्त उन्होंने अपनी एक फिल्म में ये सीन किया था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। गुंडों के घर में घुस जाते हैं और वहां पर दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर गुंडों को मारते हैं। तो बुढ़ऊ भाई ने बच्चन साहब के उस डायलॉग को रिपीट किया है, उस सीन को रिपीट किया है। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। बुढ़ऊ भाई कुछ तो शर्म कर लेते। अरे भाई साहब, वो बच्चन साहब हैं और तुम बुढ़ऊ भाई हो, समझ रहे हो? जिस वक्त बच्चन साहब ने वो सीन किया था भाई साहब, उस वक्त बच्चन साहब का एक्शन दुनिया भर में फेमस था। बात तो सही है। लोग तालियां बजाते थे जब वो एक्शन करता था। और आप अपनी हालत देखो आज की तारीख में। अगर कहीं गलती से गिर जाओ तो 10-15 मिनट लगेंगे आपको उठने में। तो अब आप
आप उनके डायलॉग की नकल कर रहे हो, उनके सीन की नकल कर रहे हो। कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब, कुछ तो शर्म करो गुरुजी। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। बुढ़ो ने ट्वीट किया कि मेरा ट्रेलर देखो, और उसी के नीचे किसी ने लिखा अच्छा कि भाई साहब आप गुंडों के घर में कैसे घुस गए, जबकि आप तो अपने घर में बैठकर कांपते हो। आपको इतना डर लगता है कि आपने अपने घर की खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ बनवाई हैं। बताओ। आप तो अपने घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि बिश्नोई का शूटर ना आपके घर में घुस जाए। तो आप गुंडों के घर में कैसे घुस सकते हो? ये क्या कर रहे हो आप? बात तो सही है। इस आदमी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अब एक्शन शुरू होता है। बुढ़ऊ खड़ा है और बुढ़ऊ के पैरों में गुंडे आ आकर गिरते हैं। कोई यहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है। शादी ना होने की वजह से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। जी, उन गुंडों को बुढ़ऊ खड़े खड़े मार रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ शूट किया भी नहीं जा सकता था। सही बात है भाई, बुढ़ऊ हिल डुल तो सकता नहीं, हाथ पैर तो चला नहीं सकता। ससुर। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टर ने सीन ऐसे शूट किया कि भाई तुझे कुछ करना नहीं है, तू खड़ा रहे। गुंडे खुद ही आपके पैरों में आकर गिरेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आया कि बुढ़ऊ इस सीन को शूट करने के लिए राजी कैसे हुआ। क्या क्या मतलब? कि भाई जब मैं हाथ पैर चला ही नहीं सकता, एक्शन कर ही नहीं सकता, तो इतने सारे गुंडे कैसे खुद ब खुद पिट पिट कर मेरे पैरों में गिर रहे हैं। ये सीन देखकर मैं कह सकता हूं कि बुढ़ऊ इतना कंफ्यूज हो गया है कि बुढ़ऊ को खुद नहीं पता कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। अब बताया जाता है कि बुढ़ऊ को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अच्छा कोई राजा साहब के नाम से जानता है, कोई संजय के नाम से जानता है, कोई सिकंदर के नाम से जानता है। क्या? लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर जो ये तीन नाम बताए गए हैं, तीनों गलत हैं। मगर क्यों? एक्चुअली बुढ़ऊ के फिल्म में ये तीन नाम होने चाहिए थे: बुढ़ऊ, पेटला, दादू डरपोक। नो 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 नो। आप यकीन कीजिए, इसके दिमाग में बिश्नोई का खौफ इतना ज्यादा बैठ गया है कि ये आदमी ट्रेलर लॉन्च करने के लिए भी नहीं आने वाला था। क्या बात कर रहे हैं? निर्माता और निर्देशक ने इसके हाथ पैर जोड़े, इसको कहा कि नहीं भाई, आपका आना जरूरी है। ये कह रहा था, नहीं भाई हो सकता है बिश्नोई का आदमी कोई वहां बैठा हो, भाई वो बहुत खतरनाक आदमी है, मेरी ले डालेगा भाई, ऐसा मत करो, मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, आपको कोई नहीं मार रहा है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, ऐसे बूढ़े आदमी को कोई क्यों मारेगा यार। नो नो नो। तू चल हमारे साथ। तब जाकर ये बंदा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए आया था। इसकी माँ का भो। अब बुढ़ो कहता है कि मैं आ रहा हूं मुंबई। मगर क्यों? बताओ, जो आदमी घर से बाहर निकलता है तो 100 गार्ड्स के साथ, 20 पुलिस वालों के साथ निकलता है। जो आदमी बिना बुलेट प्रूफ कार में बैठे हुए 100 मीटर दूर नहीं जाता, वो आदमी ये कह रहा है कि मैं आ रहा हूं मुंबई सबसे लड़ने के लिए। सही पकड़े हैं। मतलब इतना फेक कोई कैसे दिखा सकता है फिल्म में? मेरी समझ में नहीं आ रही है बात यार। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हकीकत में सीन ऐसे होना चाहिए था कि बिश्नोई ने कहा कि मैं आ रहा हूं मुंबई, बुढ़ऊ कांपने लगा, बुढ़ऊ की फट गई, बुढ़ऊ अपने बाथरूम में जाकर बैठ गया और वहां कांपते कांपते कह रहा है, बिश्नोई भाई मत आना, बिश्नोई भाई मत आना। ये सीन ऐसे हो सकता था, बिल्कुल परफेक्ट लगता, और बस इसके बाद ट्रेलर में एक्शन ही एक्शन, एक्शन ही एक्शन, एक्शन ही एक्शन। आप मुझे बताइए, एक बूढ़ा आदमी इतना बड़ा पेट लेकर के खड़ा हुआ है, जो बेचारा सही से चल भी नहीं सकता, वो आदमी खड़े खड़े हाथ हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, भाई साहब दुनिया को मार रहा है। अरे भाई साहब, ये कोई एक्शन है? ये किस तरह का एक्शन है यार? बात तो सही है। अब फिल्म में डायलॉग आता है कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। भाई साहब ऐसे मत बोलो यार, देखो झूठ मत बोलो कि कोई भी नहीं है। क्या क्या मतलब?
एक बंदा है जो काले हिरन को मार देता है, पता ही नहीं चलता, पता चलता है काले हिरन ने खुदकुशी की थी। मुझे क्यों तोड़ा? एक बंदा है जो रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन अदालत में पता चलता है कि गाड़ी में तो कोई ड्राइवर था ही नहीं, गाड़ी तो बिना ड्राइवर के चल रही थी। बात समझ रहे हो? तो कानून के ऊपर तो बहुत लोग हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि आज की तारीख में इस फिल्म का एक्शन हीरो बिश्नोई के 10,000 रुपए के शूटर से भी डरता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। उसको ये लगता है शूटर यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ले डालेगा। अब दादू डरपोक बैठा हुआ है और 31 साल छोटी पोती रश्मिका गाना गाना शुरू करती है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और भाई साहब दादू बहुत ही रोमांटिक होके उस गाने को सुनने लगते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सपने में देख रहे हैं दादू कि गुंडों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, गाजर मूली की तरह भाई साहब गुंडों को मार रहे हैं, जिसको देखो उसको मार रहे हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। भाई सपने में तो ये हो सकता है, देखो ये सीन बिल्कुल करेक्ट है, आप रियल में नहीं कर सकते ये अलग बात है, लेकिन सपने में तो कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है। सपने में तो आप अर्जुन कपूर विवेक को भी पीट सकते हैं, रियल में नहीं पीट सकते, अलग बात है। कुछ भी कर सकते हैं, भले ही आपसे हिला डुला ना जाता हो, लेकिन सपने में तो उड़ भी सकते हो, करेक्ट बात है। तो हकीकत बात यह है कि ये ट्रेलर इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है, इतना वाहियात है कि इसको देखने के बाद कोई भी इस फिल्म को देखने वाला है नहीं।